हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। चलिए डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सेट 2 है। ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से लिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर चले जाइए, सर्च करिए @देवेंद्र सर और उसके बाद आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप सभी बहुत अच्छे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी, आईएएस, यूजीसी नेट में खास तौर से, और स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, रेलवेज, आरबीआई और DSSB, पीजीटी, टीजीटी कम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर आप केवीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा। इसका आंसर जो सबसे बेहतरीन आंसर देगा उसके आंसर को मैं अपनी अगली वीडियो में स्क्रीनशॉट के साथ और नाम के साथ फीचर करूंगा। इसका आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आपको ये बताना है। मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RC मजूमदार, बी ऑप्शन है ताराचंद, सी ऑप्शन है VD सावरकर और या फिर डी ऑप्शन है SN सेन। आप जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। और क्वेश्चन एक है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है? ऑप्शन ए है बौद्ध मत का, बी ऑप्शन है जैन मत का, सी ऑप्शन है सिख मत का या डी है वैष्णव मत का। जो अनेकांतवाद, इसका मतलब होता है अनेक, अनेक प्लस अंत, ठीक है। और ये जो विचारधारा है ये है जैनिज्म से संबंधित। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जैन मत का। दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किस से संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये वाली जो घटना है महामस्तकाभिषेक की घटना, ये किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए है बाहुबली, बी ऑप्शन बुद्ध के लिए, सी ऑप्शन महावीर या डी नटराज के लिए। तो महामस्तकाभिषेक की घटना हर 12 साल बाद होती है कर्नाटका में। स्वर्ण बेलगोला एक जगह है, यहाँ पर हर 12 साल एक बहुत बड़ा आयोजन होता है और ये महान धार्मिक घटना की जाती है बाहुबली, भगवान बाहुबली के लिए। यहाँ पर है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। बाहुबली जो थे ये प्रथम तीर्थंकर जो जैनिज्म के हुए हैं, ऋषभदेव उनके पुत्र थे, उनके 2 पुत्र थे, एक तो भरत, एक था बाहुबली। ये बाहुबली के लिए की जाती है। यहाँ पर है राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए, बाहुबली। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन है, उनमें से सही देखना है कौन सा है। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सत्य कथन है, बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन। ऑप्शन 2 है, उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, दिस इज आल्सो द राइट ऑप्शन। और थर्ड ऑप्शन है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। वैदिक धर्म को तो ना तो जैनिज्म वाले मानते थे, ना ही वैदिक धर्म वाले भी नहीं मानते थे। ऑप्शन 4 है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रसार किया था, ये कथन इज आल्सो द राइट ऑप्शन। यहाँ पर सभी कथन सही है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक ऑप्शन है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। दूसरा ऑप्शन है, गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा ऑप्शन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के रहने वाले थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमने यहाँ पर सही कथन देखना है। यह वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी मुख की चेटक की पुत्री नहीं थी, उनकी बहन थी, ठीक है, ये कथन गलत हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की माता कौल्य राजवंश की राजकुमारी थी, दिस इज आल्सो द राइट ऑप्शन। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के रहने वाले थे, ये कथन भी बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर 2 कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा यहाँ पर है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन यहाँ पर है राइट ऑप्शन। 5th क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरतन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, किस लिए किया जाता था? ये हमने बताना है कि पवरतन नामक समारोह प्राचीन समय में बौद्ध मठों में होता था, ठीक है। तो ये क्यों होता था? 4 ऑप्शंस हैं। संघ, परिणायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पवरतन नामक समारोह होता था वो इस कारण नहीं होता था। सी ऑप्शन है, नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिससे उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, ये भी कथन गलत है। और डी ऑप्शन है, आषाढ़ की पूर्णिमा में अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्रित होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी
4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे, ये कथन भी गलत है। उनका पवरतन नामक समारोह जो होता था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोचित का अवसर होता था। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन एक सही है? 4 कथन दे रखे हैं, चारों में से केवल एक सही होगा। हमने सही को मैंने इसलिए हाईलाइट किया हुआ है। और स्थूल बाहु के नृत्यत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्थूल बाहु के नृत्यत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि जैन धर्म का जो प्रचार साउथ इंडिया में हुआ था वो हुआ था भद्रबाहु के नृत्यत्व में। ठीक है, यह एक कथन बिल्कुल गलत है। और पाटलिपुत्र में परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नृत्यत्व में रहे, जो श्वेतांबर कहलाए। जो भद्रबाहु के नृत्यत्व में लोग थे वो श्वेतांबर नहीं थे, वो उनको कहा जाता था दिगंबर। ठीक है, यह कथन भी गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन है, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। हाँ, ये कथन सही कथन है। और बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे, ये कथन बिल्कुल गलत कथन है। यहाँ पर है केवल सी कथन सही। राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं है? देखिए 4 ऑप्शन है, चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमिनाथ या फिर संभवनाथ। जो जैन तीर्थंकर्स हैं टोटल हुए हैं 24। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो थे पहले ऋषभदेव, 24th हैं महावीर जी, महावीर। आप इनको एक पूरी नोटबुक में लिखिए और उस पर बार बार रिवाइज़ करिए। सही ट्रिक भी यही है कि आप इनको एक बार लिख लीजिए और बार बार उनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जरूर जाता है। तो यहाँ पर जो 24 तीर्थंकर थे उनमें थे, एक तो चंद्रप्रभु थे और नेमिनाथ भी थे और संभवनाथ भी थे। जो नाथ मुनि थे ये एक्चुअली जैनिज्म से रिलेटेड थे, लेकिन ये नाथ मुनि इनके तीर्थंकर नहीं है। यहाँ पर है राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो ऑप्शन ए है जैनियों ने, बी ऑप्शन बौद्धों ने, सी ऑप्शन अजीवकों ने या डी ऑप्शन है मीमांसकों ने। ये किया है अजीविक संप्रदाय के लोगों ने। और किसने चलाया था इस संप्रदाय को? मखिली गोशाल ने। तो जो मखिली गोशाल थे वो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो किसके समकालीन थे? ठीक है, जो मखिली गोशाल थे वो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन थे। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अजीविकों ने। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों को सही कालक्रम में लगाना है। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा फेरबदल करता है एग्जामिनर और क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देता है, हमने इनको पूरा ध्यान से करना है। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, केवल 4 ही हुई थी टोटल बौद्ध संगीतियाँ। तो पहली जो हुई थी वो 483 में हुई थी, 483 में ये राजगृह में हुई थी। ठीक है, दूसरी उसके बिल्कुल 100 साल बाद हुई थी। तो आप ये मान लो कि इसके 100 साल जब बीसी का टाइम चल रहा है तो 100 साल उससे लेस हो जाएंगे। 383 में हुई थी। ठीक है, ये भी बीसी में हुई थी। और जो तीसरी वाली हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, वो हुई थी 250 बीसी में। और फर्स्ट बीसी में, जब इसको हम देखें फर्स्ट बीसी में हुई थी ये वाली चौथी वाली। ठीक है, ये भी ईसा पूर्व में ही हुई थी। ये चारों बौद्ध संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं तो पहले आएगी राजगृह, फिर आएगा वैशाली, फिर आएगी पाटलिपुत्र और उसके बाद आएगा कुंडलवन। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, 2, 1, 4 और 3। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं, याद भी कर लेते हैं। तो जो पहली हुई थी राजगृह में 483 बीसी में, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप उस समय इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको लीड किया था। शासन किसका चल रहा था? अजात शत्रु का। ठीक है, जो दूसरी वाली हुई थी उस समय कौन अध्यक्ष थे? सब्बा करीम। ठीक है, सब्बा करीम उस समय इसको लीड कर रहे थे। तो उस समय शासनकाल चल रहा था काला अशोक का। ठीक है, काला अशोक। और जो थर्ड वाली हुई थी पाटलिपुत्र में, उस समय तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय इसको लीड करने वाले थे मोगली पुत्र तिस
और ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, मोगली पुत्र तीस। ठीक है, तो उस समय शासन किसका चल रहा था? अशोक का। सम्राट अशोक उस समय राजा थे। और जो लास्ट वाली हुई थी, फोर्थ वाली, ये कनिष्क के टाइम में हुई थी, उस समय राजा थे कनिष्क। तो इसको लीड कौन कर रहे थे उस समय? वासुमित्र। ठीक है, कई बार एग्जाम में इनको दे दिया जाता है कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं या फिर मिलान के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर है इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म प्रदेश में संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? हमने ये बताना है। ऑप्शन ए है अभय, बी ऑप्शन है ध्यान मुद्रा, सी ऑप्शन है धर्म चक्कर मुद्रा, या फिर डी भूमि स्पर्श मुद्रा। तो जो सारनाथ में फर्स्ट उनका धर्म प्रदेश हुआ था, उसमें जो उनको दर्शाया जाता है वो है धर्म चक्र मुद्रा के साथ। यहाँ पर है इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण किस प्रकार हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए है सार्वभौमिक विधान से, ऑप्शन बी है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, या फिर सी सार्वभौमिक आस्था से, या फिर डी सार्वभौमिक आत्मा से सृष्टि का पालन पोषण होता है। और जैन दर्शन जो कहता है, इनकी जो आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली जो सृष्टि की रचना हुई है वो हुई है सार्वभौमिक विधान से। यहाँ पर है ऑप्शन ए सही आंसर। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन है तृष्णा रूपनी अग्नि का शमन, बी ऑप्शन है खुद की पूर्णता अस्तित्वहीनता, या फिर सी परमानंद की विश्राम की स्थिति, या डी ऑप्शन है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो जो बौद्ध मत का निर्वाण की अवधारणा है उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। यहाँ पर है राइट आंसर ए। 13वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? हमने यह बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी, कौन सी उनकी आइडियोलॉजी थी जो दोनों में एक समान थी। ठीक है, ऑप्शन एक है तप और भोग की अति का परिहार, दो ऑप्शन है वेद प्रमाण्य की प्रति अनास्था, या फिर तीसरा ऑप्शन है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो जो दोनों में जैनिज्म और बुद्धिज़्म में दोनों एक समान था, एक तो थे वेद प्रमाण के प्रति उनकी अनास्था थी और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध करते थे दोनों ही। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका। आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? ऑप्शन एक है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। दूसरा ऑप्शन है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को नकार दिया। थर्ड ऑप्शन है गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। बौद्ध धर्म का जब पतन हुआ था उसका केवल एक ही कारण था कि उस समय जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने उनको विष्णु का अवतार समझा जाने लगा और वैष्णव धर्म का वो हिस्सा बन गए थे। यहाँ पर केवल एक कथन सही है, केवल एक, जहाँ पर है ऑप्शन ए में ए द यहाँ पर राइट आंसर